एक माँ अपने बच्चे की एक झलक पाने के लिए कैसी कैसी हदें पार कर सकती है। कुछ कहानियाँ इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती हैं और आज मैं आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाने वाला हूँ। एक ऐसी महिला की जिसने मौत को चैलेंज किया और सफ़ेद नर्क, जिसे वाइट हेल कहा जाता था, उसमें 2 साल अकेले जिंदा रही। 20वीं सदी में आर्कटिक को दुनिया वाइट हेल कहती थी, जहां न सूरज था, न पेड़, न इंसान, सिर्फ हजारों मील तक फैली सफेदी और ऐसी ठंड कि इंसान सांस लेते लेते जम जाए। मगर एक कैनेडियन एक्सप्लोरर विल्हाल्मर स्टेफेंसन को लगता था कि यहाँ इंसान बस सकता है, और इसी जिद ने कई जिंदगियां बर्बाद कर दी। 10 मई 1898 अलास्का के एक छोटे से इलाके में एक बच्ची जन्मी, एडा। खूबसूरत, मासूम और बिल्कुल अनजान कि उसका जीवन इतनी बड़ी कहानी बनने वाला है। उसके पिता चाहते थे कि वो पढ़े लिखे आगे बढ़े, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। 8 साल की उम्र में पिता चले गए और गरीबी में उसका बचपन खो गया। 16 साल की उम्र में एडा की शादी कर दी गई। सपना था खुशियों का, मगर मिला सिर्फ दर्द। उसका पति उसे पीटता, भूखा रखता और उसकी 2 संतानें इसी अत्याचार में चल बसीं। तीसरा बेटा बेनेट टीबी से पीड़ित पड़ गया और फिर एक दिन उसका पति भी उसे छोड़कर चला गया। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था सिवाय अपने बीमार बेटे के। एक माँ का दिल कितना भी टूटा हो, मगर वो अपने बच्चे के लिए लड़ना कभी नहीं छोड़ती। एडा ने 40 मील पैदल चलकर बेटे को एक अनाथालय छोड़ने का फैसला किया, एक वादे के साथ। मैं वापस आऊंगी बेटा, पैसे लेकर तुम्हारा इलाज करवाऊंगी। और उस एक वादे ने उसे एक ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां जाना मौत को गले लगाने जैसा था, आर्कटिक। 1921 में स्टेफेंसन ने एक नई टीम चुनी, 4 युवा पुरुष, और उन्हें चाहिए थी एक महिला जो सिलाई जानती हो। कोई भी जाने को तैयार नहीं था, क्योंकि सब जानते थे ये यात्रा लौटकर आने वालों में से नहीं है। और तभी दरवाजे पे दस्तक हुई। एक कमजोर सी महिला, आंखों में आग लिए, एडा ब्लैकजैक। उसे कोई रोमांच नहीं चाहिए था, उसे चाहिए थे पैसे अपने बेटे के लिए। और वो पांचों निकल पड़े रैंगल आइलैंड की ओर। योजना थी कि 1 साल बाद रेस्क्यू जहाज आएगा, मगर आर्कटिक किसी योजना से नहीं चलता। जानवर उम्मीद से कम थे, खाना खत्म होने लगा, एक एक कर बीमारी फैलने लगी, और फिर आया झटका। जुलाई 1922 रेस्क्यू जहाज बर्फ में फंस गया और वापस लौटना पड़ा। अब वो 5 नहीं, 5 लाशें बनने की तरफ बढ़ रहे थे। उसी बीच उन 4 पुरुषों ने एडा के साथ भी अच्छा सुलूक नहीं किया। उसे सिर्फ एक नौकरानी समझा, कई बार उसे बर्फ में बांधकर छोड़ दिया। 28 जनवरी 1923 खाना खत्म, गोलियां खत्म। फैसला हुआ कि 3 पुरुष सहायता लेने साइबेरिया की तरफ पैदल निकलेंगे। 1200 किलोमीटर, जो करना असंभव था। और वो चले गए, फिर कभी नहीं दिखे। अब एडा अकेली थी, एक बीमार आदमी, एक बिल्ली और मौत चारों ओर। एडा को शिकार नहीं आता था, बंदूक उठाना तक नहीं आता था, मगर वो हार मानने के लिए पैदा नहीं हुई थी। उसके अंदर एक माँ लड़ रही थी। उसने आग जलाना सीखा, शिकार करना सीखा, और अकेले ही पोलर बियर से तक भिड़ गई। वो रोज नाइट की सेवा करती, लेकिन आखिरकार जून 1923 में नाइट भी चल बसा। अब आइलैंड पर सिर्फ एक इंसान बचा था, एडा ब्लैकजैक। एडा रोज अपनी डायरी में टाइप करती, मैं अभी जिंदा हूं, किसी को मेरी जरूरत होगी तो मुझे ढूंढ लेना। 57 दिन, 3 मौसम, 2 साल अकेले, और फिर 20 अगस्त 1923 सुबह की खामोशी में अचानक एक आवाज गूंजी, एक जहाज का हॉर्न।
एडा ने आखिरी हिम्मत से टेंट खोला और देखा वो जहाज, जैसे ईश्वर खुद उसके लिए भेजा हो। 2 साल की लड़ाई के बाद आर्कटिक की बर्फ भी उसकी हिम्मत नहीं तोड़ पाई। हालांकि लौटने पर उसे बदनाम किया गया, उसकी कहानी को तोड़ा मरोड़ा गया, मगर एडा जानती थी उसने लड़ाई बेटे के लिए जीती थी और आखिर तक अपने बेटे का साथ निभाया। 1985 में एडा इस दुनिया से चली गई, मगर उसकी कहानी आज भी दुनिया को सिखाती है, एक माँ की ताकत दुनिया का कोई तूफान नहीं तोड़ सकता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करना और कमेंट में बताना कि क्या आप ऐसी और रियल लाइफ सर्वाइवल कहानियाँ देखना चाहते हैं।